अस्सलाम वालेकुम। आज फरवरी की 14 तारीख है। मैं एक लंबी गैर हाज़िरी के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और मेरी तरफ़ से इस लंबी गैर हाज़िरी के लिए माज़रत कबूल कीजिए। अभी मैं कोशिश करूँगा कि जो काम मेरा पीछे रह गया है उसे मैं ज़रा कैच अप कर सकूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये कुछ पैबंद दिखा रहा हूँ जो कि मैंने पिछले साल अप्रैल के आखिरी दिनों में लगाए थे, बार्क ग्राफ्ट का तरीका इस्तेमाल करते हुए। तो ये 4 पैबंद हैं। तो अभी मैं इन सब से पट्टियाँ काटूँगा और दिखाऊँगा कि ये पैबंद अभी उनकी क्या हालत है। ये पट्टी काटते वक्त एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि पैबंद को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो अभी पट्टियाँ काटने के बाद ये है उनकी हालत। एक पैबंद ये है, दूसरा ये है अमेरिकन मदर, और एक ये है ब्लड रॉयल, और एक पैबंद ये है। ये गालबन इसका वीडियो नहीं बनाया गया था। इससे मुतल्लिका वीडियो जो हैं उनके लिंक्स मैं इस वीडियो के नीचे मैसेज में डाल दूंगा। तो अभी ये जो पैबंद है इसके लिए मैं ये जो शाह है इसे काटूंगा, क्योंकि एक तो ये दोनों शाखें आपस में ये रगड़ खा रही है, और दूसरा इस पैबंद की नशो नुमा के लिए उस शाख का काटना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी कटाई या पैबंद लगाने से पहले अपने औजार जो हैं उनकी सफाई ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मैं ये एंटीसेप्टिक लिक्विड से इसकी पहले मैं सफाई करूँगा। और अभी इस शाख की कटाई शुरू करने से पहले बेहतर तरीका ये है कि इसके निचली तरफ एक
कट लगा लें। और उस तरह एक कट लगाने से ये छिलका जो है वो, अगर कट ना लगाया जाए तो हो सकता है कि वो ऊपर से कटाई करते वक्त ये छिलका जो है इसे नुकसान पहुंचाए। अभी ये मैंने उसकी फ़ाइनल कटाई कर दी है, इसे ज़रा स्मूथ बना दिया है और अभी इसे मैं सील कर दूंगा ताकि यहाँ से किसी भी बीमारी के जरासीम भी अंदर दाखिल ना हों और ये कटाई वाला हिस्सा खुश्क होने से भी बच जाएगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर आप एक दफ़ा मुझे गुम कर देंगे तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो जाए। तो क्यों ना इससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।